Hey fam, welcome back to the 10 Star. सो वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड ये Yes. वीडियो बहुत सही सी है। मतलब मैं अगर टाइटल बताऊं, जो हमने टाइटल रखा है दैट इज डिफरेंट, लाइक हमने वही टाइटल रखा है, लेकिन जो इसमें लिखा है ना, रैपर्स जो सड़क से उठकर स्टार बन गए, एंड उसके आगे द रैपर्स दैट वेंट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस Yeah. एंड तो अमेजिंग वीडियो होने वाली है। इसमें एमी वे, डिवाइन, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं एंड मजा आने वाला है। And many लेट्स more. बिगिन। Yes, yes. एंड मेनी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। लेट्स बिगिन, देखते हैं वीडियो कैसी है। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और फैक्ट भाई, 2020 में originally। इंडिया के गली बॉय डिवाइन मिर्ची 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 नजर तिरछी शक्ल फिरनी हरकत फिल्मी। पहले मुझे ऐसे track इंडियन बहुत अच्छा रैपर लगा। बने जिसकी तस्वीर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भाई। लगी थी। पर ये सारे चमक दमक के पीछे है उनकी जिंदगी का एक काला दौर, जब डिवाइन एक वक्त की रोटी के हाँ, लिए ये भी मोहताज थे। track भी लेकिन निकाला था। इन तकलीफों से उभर कर ऊंचाइयों को छूने वाले वो अकेले रैपर नहीं है, क्योंकि उन्हीं की तरह एमी वे ने भी कई पापड़ बेले हैं। क्या बोलते तुम? कम उम्र में पढ़ाई छोड़ देने के बाद अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने वेटर बनके लोगों की झूठी थालियां तक उठाई थी। पर नसीब का मजेदार खेल देखो जनाब, ग्लोबल लेवल पे कामयाबी हासिल करने के बाद जहां वो झूठी थालियां उठाते थे, वहीं उन्हें अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे 3 साल पहले आया था और मैं यहाँ पे टेबल उठाने का काम किया था। इनकी कहानियां सुन के तो मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर Respect। इतने क्या खराब हालातों बात के है भाई। बावजूद इन्होंने कामयाबी कमाई कैसे? Respect, bro। क्या इसमें सच में इनके टैलेंट का हाथ था या लक बाई चांस इन्हें फेम हासिल हुई? चलिए जानते हैं। ये इन आवर भी टुडेस सही है। वीडियो टाइटल, रैपर्स दैट वेंट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। नाइस। नंबर 1, एमी वे बंटाई। मुंबई के एंटॉप हिल्स से आया एक लड़का जो हिप हॉप के सीन में मचा रहा है तहलका। कल का वेटर आज सक्सेसफुल रैपर की लिस्ट में है सबसे हाई, गा के अपना गाना और बंटाई। क्या बोलते? पर Nice बिलाल शेख intro। यानी एमी वे बंटाई को इस मुकाम तक पहुंचने के सफर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और बिलाल की सफलता की जर्नी बहुत छोटी उम्र में ही शुरू हो गई थी। हुआ कुछ यूं था कि मुंबई के एंटॉप हिल के एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाले इनके घर वाले भी इनसे कोई घिसी पिटी ऑफिस जॉब करवाना चाहते थे। तभी तो बिलाल ने कभी अपनी पढ़ाई को अनदेखा नहीं किया था, एटलीस्ट 10वीं तक तो बिल्कुल भी नहीं। पर 12वीं में आके उनकी सारी पढ़ाई की बुद्धि दरवाजे के बाहर जा चुकी थी और तब सही तक है। उन्हें भी ये अंदाज हो गया था कि साधारण दफ्तर वाली नौकरी उनके बस की बात नहीं है। और यही वो समय था जब उनकी जिंदगी में रैपिंग ने एंट्री मार ली। अब जाहिर सी बात है, कोई भी दूसरे इंडियन माँ बाप की तरह इनके घर वालों ने भी इनके रैपिंग के सपने को कुछ खास सपोर्ट नहीं किया था। वही लोग क्या कहेंगे का सुना सुनाया लाइन इन्हें भी सुनना पड़ा था, लेकिन लोगों का तो काम ही है बकना, है ना? तभी ये भी तो सही बिना है। किसी True। परवाह किए 2013 में उन्होंने अपनी पहली रैप वीडियो यूट्यूब पर डाल दी। पर क्या है ना, यूट्यूब पर यूं ही पैसे नहीं कमाए जा सकते भाई साहब, उसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। तभी True तो that। 2 वक्त की रोटी तोड़ने के लिए उन्होंने होटल्स में लोगों के झूठे प्लेट्स तक उठाए थे। पर इनकी सफलता की मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी, क्योंकि उनके पहले वीडियो को काफी लोग पसंद करने लगे थे। लेकिन अभी भी एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि बिलाल इंग्लिश में रैप करते थे, जिसकी वजह से उनको सुनने वाले लोग इतने ज्यादा नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पहली हिंदी सिंगल और बंटाई रिलीज की। और बंटाई क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम। जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया और इसीलिए एमी वे पहली बार अपने सॉन्ग को लेकर इंडियाज गॉट टैलेंट पर भी गए थे। शाहरुख शेख ऑल्सो नोन एज एमी वे, स्टेज नेम है मेरा एमी वे EMI एनीवे बट नॉट एनी वे। पर वहाँ उनका लक ज्यादा नहीं चला और वो जल्द एलिमिनेट भी हो गए थे। पर कैसे एक दरवाजा बंद होने पर दूसरे 3 दरवाजे खुल जाते हैं, वैसे ही एमी वे के लिए ये बस एक शुरुआत थी, क्योंकि जल्द ही उनके वीडियोस पर लाखों में व्यूज आने लगे थे, जिसकी वजह से उनको और लोग जानने भी लगे थे। और यही नहीं, अब वैसा टाइम आ गया था कि जहाँ एक आर्टिस्ट को अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए कोई रियलिटी शो या बड़े नाम की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंटरनेट बाबा की देन से वो इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि उनके सबसे फेमस सॉन्ग मचाएंगे को लोगों ने इतना पसंद किया कि उस पर आज 208 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। एमी वे बंटाई मालूम है ना, मालूम है ना। मचाएंगे। नंबर 2, काम भारी। ओह, कहानी बड़ी मंजिल okay, मंजिल आया है। nice। ये नहीं छोटा सोचा था पैकेट और बड़ा rapper भी धमाल है। अपने शब्दों और एनर्जी से कर दे लोगों को हक्का बक्का। जिंदगी ने जिस पर हर बॉल डाला गुगली, उसने हरदम छक्के मार कर बना दी सेंचुरी। क्या भाई लोग अभी भी नहीं समझे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अरे मैं बात कर रहा हूँ मुंबई की गलियों का सितारा काम बारी, काम हाल ही में बारी जिसके है। गाने मोहब्बत को यूरोपियन म्यूजिक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। Oh. ना रोका किसी ने किसी को यहाँ पे बस टोका
मौका जो तूने था मुझको वहाँ पे गलती से गलती अब बनने लगी। पर कुणाल पंडागले उर्फ कामबारी के लिए इस मुकाम तक पहुंचना कोई जंग लड़ने से कम नहीं था और उनके इस जंग के संघर्ष की कहानी शुरू होती है 1999 से। यानी उनके जन्म से ही। कुणाल का जन्म मुंबई में रहने वाले एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके परिवार में कमाने वाले सिर्फ उनके पिता थे और जैसे तैसे उनका गुजारा हो पा रहा था। पर फिर एक दिन एक बड़े से एक्सीडेंट के दौरान कुणाल के पिता का पैर कट जाता है और जैसे एक पिलर टूटने के बाद घर की पूरी छत ही हिल जाती है। कुछ यही हाल था कुणाल के परिवार का। लेकिन उस समय उनकी मम्मी ने पूरी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ली थी, पर परिवार को सपोर्ट करने के लिए उतना काफी नहीं था, जिस वजह से कुणाल को अपनी पढ़ाई भी एक एनजीओ की मदद से करनी पड़ रही थी। अगर उनकी लाइफ में इतनी तकलीफें थीं, तो ये सब झेलने में कुणाल के अंदर रैप का कीड़ा कब जगा? तो बात कुछ ऐसी है कि ये रैपिंग शैपिंग तो इनके लिए पानी पीने जैसा था, यानी रोज का काम था। वो स्कूल में हमेशा अपने दोस्तों को खुद रैप करके सुनाया करते थे और उनके दोस्तों ने हर दम उन्हें सपोर्ट किया। लेकिन इतना टैलेंट और पैशन का क्या फायदा अगर वो दुनिया के सामने नहीं आ रहा हो तो? पर एक मिडिल क्लास लड़का बिना किसी मदद के अपने टैलेंट को दुनिया को कैसे दिखाता? कुणाल हमेशा यही सोचते थे। फिर अचानक एक दिन उन्होंने YouTube पे नेज़े और डिवाइन का रैप मेरे गली में सुना। तब कुणाल को रियलाइज हुआ कि वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हम बातें बनाने में शायर से बन गए हैं, लायक से थे पर ना लायक से बन गए हैं। कर पाऊं तुझको आशा हो मुश्किल तुम कहना मुझको कल को जोकर और बुज़दिल। बस फिर उन्होंने खुद का YouTube चैनल शुरू कर दिया और लग पड़े वीडियोस बनाने में। वैसे तो आमतौर पर इतनी जल्दी किसी को फेम नहीं मिलती, लेकिन कुणाल का केस थोड़ा अलग था। जिंदगी ने बोला कि यार बहुत गुगली बॉल डाल दिए, अब इसे जिताई देते हैं। और जरा सोचो इस जीत का इनाम उन्हें क्या मिला? रणवीर सिंह के साथ काम करने का मौका। फिर क्या होना था? जीत के इस एक इनाम ने उनके सामने अपॉर्चुनिटीज का समंदर खोल दिया था और फिर एक के बाद एक वो बड़े बड़े सितारों के साथ काम करने लगे, जिनमें से जो सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को छू पाया वो था गली बॉय। नंबर 3 डिवाइन। क्या आप नहीं जानते हो? ऑब्वियसली जानते हो। इंडिया का बच्चा जानता है कि असल गली बॉय यानी डिवाइन कौन है, और यही तो पहचान है डिवाइन के सक्सेस की। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके इस सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ उनके बुरे बचपन का है? अगर नहीं पता, दरअसल डिवाइन और विवियन फर्नांडिस का जन्म मुंबई के जेबी नगर स्लम्स में हुआ था और बचपन से ही उन्होंने तकलीफों का सामना किया था। शराब के नशे में तो डिवाइन और उनकी माँ को पीटते थे, जिस वजह से विवियन की माँ ने अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए अलग होने का फैसला किया। अलग होने के बाद विवियन अपनी नानी के साथ रहते थे, क्योंकि उनकी माँ ने विदेश में कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढ ली थी और वहाँ से वो इन्हें पैसा भेजा करती थी। माँ से अलग होने के बाद उनका एक ही सहारा था और वो था पहले तो वो अपने चर्च के गॉस्पेल गाने सुनते थे, लेकिन फिर एक दिन उनके दोस्त के टी शर्ट पर उन्होंने फेमस इंग्लिश रैपर 50 सेंट का फोटो देखा और उस एक पल ने उनकी जिंदगी ही पलट दी, क्योंकि मतलब एक छोटी चीज होती है, it can bring about some major changes in someone's life. अपनी जर्नी YouTube पर अपनी खुद की वो चीज हिट करती है ना, तो बस वे you just need that spark. पीछे मुड़कर नहीं देखा, ये होती है क्योंकि वो उनका spark सिर्फ एक ही people talk सपना about. था, किसी तरह अपनी माँ को घर वापस लाना। और उनका सपना तब साकार हुआ जब 2015 में डिवाइन और नेज़ी का गाना मेरे गली में कुछ इस तरह फेमस हुआ। कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स तक ने इस गाने की तारीफ की थी। फिर पूरे 13 साल के बाद विवियन की मां वापस आई, जिसके बाद अपनी मां के सपोर्ट के साथ एक के बाद एक मुकाम वो हासिल करते रहे और आज उन्होंने गली गैंग एंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी की शुरुआत की है। यानी ये अपनी तरह मुंबई की गलियों से आई आवाज को ऊपर उठाने का मौका देते हैं। इन तीनों की कहानी सुन के एक बात तो साफ है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पैसे या कनेक्शंस की जरूरत नहीं, बल्कि पैशन और टैलेंट की जरूरत है। इसीलिए भाई लोग लगन से अपने सपनों के पीछे भागो और जिंदगी के हर गुगली बॉल पे मारो छक्का। वैसे सेंचुरी बनाने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि तीनों में से किसकी स्टोरी तुमको सबसे अच्छी लगी। और ओके, हमें भी बता दो भाई, तीनों में से आपको सबसे अच्छी स्टोरी किसकी लगी? I think सभी की अच्छी थी। सभी की अच्छी यार, मतलब ऑन अ पर्सनल लेवल सबको उतना स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब यार कुछ भी वही है ना, इजीली तो नहीं है। Nothing comes easy and actually nothing worth comes easy. अच्छा, ये है ना कि आप लगे रहो, यू नेवर नो कब वो एक मौका मिल जाए जिससे यू नो सारी आपकी जिंदगी भर की जो लगे हुए है ना आपके फेलियर्स हैं, आप सोचते हो कि नहीं कुछ, वो यूं ऐसे पलट जाए और आप पीछे मुड़ के ना देखो। एंड आई विश जो भी जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको ऐसा मौका जरूर मिले। एंड बाकी बढ़िया वीडियो मजेदार मोटिवेटिंग वीडियो। Definitely it was मोटिवेट हो, अगर आप भी मोटिवेट हुए हो fiction.
You know it. Yes. And you can also follow us on Instagram. Link is in the description. And just remember one thing, you have to grind to shine. Take Take care. Bye-bye. Bye bye.